हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। गाइस, बचपन से ही हर कोई अनूठा है और हर कोई एक दूसरे से अलग भी है। बचपन से ही हम अलग हैं अपने रंग में, रूप में, कद में, काठी में, यहाँ तक कि अपने बिहेवियर और संस्कार में भी। पर जैसे जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं वैसे हमारे जो बात करने का तरीका है या फिर बिहेवियर है या फिर किसी कोई सिचुएशन में रिएक्ट करने का जो एक तरीका है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। पर बचपन से ही हमें एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है, कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ जो हमें आगे चल के एक दूसरे से अलग स्टैंड करती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स में जाने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक पर्सनालिटी होती क्या है। तो आइए थोड़ी बात उस पर करते हैं। पहले, पर्सनालिटी एक इंसान की वह छवि होती है जो वो दूसरों के सामने बनाता है, या कह लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ उसकी जो उसे दूसरे से अलग करती है। आज हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, पर हम में अंदर ऐसी ज़रूर कोई क्वालिटी है जो दबी हुई है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं। आज सभी को सक्सेसफुल होना है, पर सक्सेसफुल जिनको होना है वो ये नहीं जानते हैं कि अगर इन्हीं दबी हुई क्वालिटीज़ पे थोड़ा सा वर्क कर लिया जाए तो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपके सामने। तो आई होप गाइस कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ज़रूर देखिए आगे कि क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छा निखार दे सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है आपकी, वो है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। यस गाइस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ की तरफ। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं और हमें निराशा की तरफ ले जाती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। पर इन सब चीज़ों में ज़रूरी है आपका स्टैंड, आपका पॉजिटिव होना, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव वाइब्स हैं तो वो ज़रूर आपको पॉजिटिवली असर करेंगी। बहुत बार होता है कि बहुत निगेटिव सोच में हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि जिस तरह दिन के बाद रात आती है उसी तरह रात के बाद दिन भी आएगा। ये सिर्फ परिस्थितियों का फेर है जो जाके वापस आना होता है और आके फिर वापस जाना होता है। तो गाइस, ज़रूर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। दूसरी टिप वो है आपका पैशनेट होना। यस गाइस, आपने काम के लिए बहुत पैशनेट होना ज़रूरी है। कहते हैं कि हम काम करते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत एक चीज़ अलग सी आ जाती है। तो बहुत बार होता है कि आप पैशनेट नहीं होते हैं अपने काम के लिए, तो वो काम का रिजल्ट उतना आपको नहीं मिलता है। तो गाइस, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमेशा अपने काम के तरफ पैशनेट रहिए, बहुत मन लगा के काम करिए, वो ज़रूर पूरा होगा। तीसरी टिप है गाइस, वो है आपका पेशेंस। यस, आपका पेशेंस लेवल कितना है। एक अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए आपको अपना पेशेंस लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार होता है कि हम कुछ परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, तो वो मत करिए गाइस। बहुत ज़्यादा थोड़ा पेशेंस रखिए। काम में भी यही मैं कहूँगी कि कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। कुछ समय लगता है किसी चीज़ को, तो वो पेशेंटली हैंडल करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में। तो चौथी टिप की तरफ चलते हैं, वो है एक गुड लिसनर होना। यस, एक अच्छी पर्सनालिटी का एक गुड लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि बहुत बार होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन हम अपनी ही बातें उनको बोले जा रहे हैं और सामने वाले को तो मौका ही नहीं दे रहे हैं कुछ बोलने का। तो ये बहुत गलत चीज़ है। एक गुड लिसनर का बहुत अच्छा एक क्वालिटी होती है कि पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या सोच है, फिर अपनी बात उन तक रखिए। जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल में चलता रहता है, डिबेट चलती रहती है, टॉपिक दे दिया कुछ और, चले कुछ और पे जाते हैं, बोलते रहते हैं, इधर से बोल रहा है उधर से बोल रहा है, ना किसी का कोई सुनता है ना किसी को कुछ समझ में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी निशानी यही होती है कि आपका लिसनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दूसरे को भी मौका दें कि वो भी आपसे बात करते समय आपको कुछ बता पाए और आप उनका समझ के फिर आप अपनी बात उन तक रखिए।
तो जो आखिरी टिप है वो मैं आपको देना चाहूँगी, वो है आपका अप्रिशिएट करना दूसरों को, जिसे हम कहते हैं ना कि अप्रिशिएट अदर्स। बट बहुत ही कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, और अगर मैं कहूँ तो लड़कियों में तो बहुत ही कम होती है। कहते हैं ना कि अगर किसी ने कुछ अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा मेकअप हो गया, अच्छी लग रही है, या फिर कुछ अच्छा काम कर लिया, तो बहुत कम ही लड़कियाँ होती हैं जो किसी दूसरी लड़की को अप्रिशिएट करती हैं। तो ये बहुत गलत बात है। बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए आपको ये क्वालिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है कि किसी को अगर कुछ अच्छा लगता है, किसी के बारे में कुछ अच्छा किसी ने किया, तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक हौसला अफजाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो बहुत मोटिवेशन फैक्टर होता है किसी के लिए भी। किस आपका अप्रिसिएशन शायद उसको बहुत अच्छा फील कराए, उसका डे बन जाए। तो ये ज़रूर क्वालिटी अपने आप में रखिए, और बहुत अच्छा लगेगा दूसरों को भी कि अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक क्वालिटी में भी एक एनहांसमेंट आएगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हो तो वही फिर से मैं एक बार कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन हिट करिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं न्यू वीडियोज़ के, वो आपको नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आप वो वीडियो कैसे देख पाएंगे। इसलिए वो बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ नए वीडियोस आगे भी लाती रहूँगी। तब तक के लिए, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।